दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर का इतिहास देश व दुनिया के लिए कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। कई ऐसे महान विभूतियों का जन्म आज के दिन यानी 25 दिसंबर को हुआ था, जिसे दुनिया याद कर रही है और उनकी जयंतियां मना रही है। तो वहीं अन्य कई ऐतिहासिक घटनाएं भी आज के दिन हुई थी, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हम तमाम घटनाओं पर बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्रिसमस डे पर। दोस्तों, आज क्रिसमस डे है। पूरी दुनिया में क्रिसमस डे मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आप तमाम देशवासियों को क्रिसमस डे की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यह त्यौहार आप तमाम लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, आपसी सद्भाव बने, मानवता का मिसाल कायम हो, यही कामना है। आइए अब क्रिसमस डे के इतिहास पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, क्यों मनाते हैं क्रिसमस डे, क्या है इसका इतिहास, आइए हम इस पर भी चर्चा करते हैं। दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म के साथ यह त्यौहार जुड़ा हुआ है, जो बाइबिल के न्यू टेस्टामेंट में लिखा हुआ है। ईसाई धर्म के अनुसार 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। उनके जन्म के उत्साह में यह त्यौहार मनाया जाता है। यीशु मसीह का जन्म मरियम के घर में हुआ था। साथियों, ये हुई त्यौहार से जुड़ी छोटी सी जानकारियां, और थोड़ा इतिहास भी हम जान ले। साथियों, क्रिसमस जो शब्द है वो क्राइस्ट मास से लिया गया है, यानी मास ऑफ क्राइस्ट भी कहते हैं। इससे पहली बार ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल में मनाया गया था, 336 ईस्वी में, यानी यह त्यौहार पहली बार मनाया गया था। इसके बाद पोप जूलियस ने 25 दिसंबर को ऑफिशियल जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस मनाने का फैसला लिया, और उसके बाद से प्रतिवर्ष यह दिवस यानी क्रिसमस मनाया जाता रहा है। तो दोस्तों, ये हुई क्रिसमस के बारे में जानकारियाँ, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के इतिहास पर। साथियों, आज ही के दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। दोस्तों, अपने कार्यकाल में वे कई ऐतिहासिक कार्य किए, जिसे दुनिया याद करती है। खासकर देशवासी कभी भुला नहीं पाएंगे। 3 बार कार्यकाल रहा। पहली बार 1996 में वे 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 1998-99 में 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद 1999 से तक पूर्ण कार्यकाल पूरा किया, यानी 5 साल रहे। यानी पहली बार 13 दिनों के लिए, दूसरी बार 13 महीने के लिए, और तीसरी बार पूरे 5 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे। मैथिली भाषा को उन्होंने संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। दोस्तों, जब अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे तो विरोधी भी उनके मुरीद हुआ करते थे। वे शादी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते थे। तरह की चर्चाएं होती थी। जब उनसे सवाल पूछा गया था शादी के बारे में, तो उन्होंने काफी बेबाकी के साथ कहा था कि मैं अविवाहित हूँ, लेकिन कुंवारा नहीं हूँ। यह उनका जवाब था, जो काफी चर्चा में रहा। दोस्तों, वे पहली बार वर्ष 1957 में बलरामपुर से सांसद बने थे। मोरारजी देसाई की सरकार में वे विदेश मंत्री रहे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में अपना संबोधन किया था। यानी वाजपेयी पहले ऐसे राजनेता थे जो
हिंदी में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी बात रखी थी। दोस्तों, वे एक कवि भी थे, उनकी रचनाएं भी लोग याद करते हैं। तो ये हुई अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के इतिहास में। दोस्तों, आज ही के दिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था। कोलकाता विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद मालवीय ने 1915 में BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने कई स्तर से संघर्ष किए थे, लोगों से चंदे भी लिए थे और भी कई कारनामों को अंजाम दिया था जिसे दुनिया याद करती है। दोस्तों, ये हुई पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज ही के दिन आज पाकिस्तान के संस्थापक जिसे कायदे आजम कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 1876 ईस्वी को कराची में हुआ था, सिंध प्रांत के कराची में। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2008 में भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान 1 के 11 में से एक पेलेडस ने चंद्रमा की तस्वीर भेजी थी। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2002 में चीन व बांग्लादेश के बीच रक्षा समझौते हुए थे। दोस्तों, आज ही के दिन 1988 ईस्वी में रूस एवं बेलारूस द्वारा एक संयुक्त संघ बनाने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, आज ही के दिन 1974 ईस्वी में एयर इंडिया के विमान बोइंग 747 का अपहरण कर लिया गया था। दोस्तों, आज ही के दिन 1982 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी में समुद्र के मध्य स्थित चट्टान पर 3 दिनों तक साधना की थी। दोस्तों, आज ही के दिन फिल्म अभिनेता चार्ली चैपलिन का निधन 1977 ईस्वी में हो गया था। दोस्तों, आज ही के दिन 1959 ईस्वी में अभिनेता प्रेम अदीब का भी निधन हुआ था। दोस्तों, आज ही के दिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भी जन्म आज ही के दिन यानी 25 दिसंबर को हुआ था। तो दोस्तों, देश व दुनिया की घटनाओं में आज इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।